नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें चलिए देख लेते हैं कि आखिर किन किन बच्चों को और जो एडमिशन हुआ था इस यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो आखिर उनकी रैंक क्या थी, आईसीएआर रैंक क्या थी, उनकी कैटेगरी रैंक क्या थी, या उनकी आईसीएआर के स्कोर कितने थे। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलॉटमेंट ऑफ कॉलेजेस ऑफ आईसीएआर कैंडिडेट्स एडमिटेड इन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर इन 2021 टू 2022 बैच। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर में किस आईसीएआर रैंक पे या क्या आईसीएआर उनका स्कोर था आईसीएआर एग्जाम में, उस बेसिस पे उनका जो एडमिशन हुआ है बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम में, उनको कौन कौन कॉलेज अलॉट हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और उनका रोल नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे देख सकते हैं सौम्या अनेत्रा दत्ता। इनकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस यूपीएस थी, आईसीआर में कैटेगरी यूपीएस थी और कैटेगरी रैंक इनका 38 था। और आईसीआर में इनका स्कोर कितना था 87.014341। ठीक है, और ये अपने काउंसलिंग में फर्स्ट ऑप्शन भुवनेश्वर चुनी थी, सेकंड ऑप्शन चिपलिमा एंड थर्ड ऑप्शन में भवानीपटना। ठीक है, और इनको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर वाला। ठीक है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। सिमिलरली यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट जो जिनका एडमिशन इस कॉलेज में हुआ है, इस यूनिवर्सिटी में हुआ है, उनका रोल नंबर भी दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, कैटेगरी क्या था, आईसीआर की कैटेगरी क्या थी उनकी, और आईसीआर में उनकी रैंक कितनी थी और उनका स्कोर कितना था आईसीआर में, वो दिया हुआ है। और कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए उनको यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप नीचे देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी रैंक है आईसीआर में। ठीक है, उनकी, और यहाँ पे आईसीआर स्कोर क्या था यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1964 रैंक पर यहाँ पे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में बेसिकली इनको बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट कितना रैंक तक गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट यहाँ पे 4711। ठीक है, लास्ट इतना रैंक तक आपको इस यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और चिपलिमा में आपको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन मिला था। ठीक है, तो लास्ट कितना रैंक था 4711। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 इयर्स के भी होते हैं, 5 इयर्स के भी होते हैं। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं इनके प्लेसमेंट के बारे में। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं अंडर ग्रेजुएट के प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम देख रहे हैं जो इस यूनिवर्सिटी में 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो रहा है या चलता है, उसका प्लेसमेंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2016 टू 17 वाले एकेडमिक ईयर में आपके 457 स्टूडेंट्स का ग्रेजुएट हुए थे, और उसमें से 94 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, और उनकी एवरेज सैलरी 3,80,000 थी, और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसके हायर स्टडीज के लिए चले गए थे। सिमिलरली 2017 टू 18 वाले एकेडमिक ईयर में 460 स्टूडेंट्स आपके ग्रेजुएट हुए थे, और 39 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, उनकी एवरेज सैलरी 4,50,000 थी, दैट इज 4.5 लाख। सिमिलरली 2018 टू 19 वाले एकेडमिक ईयर में 460 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए थे, उसमें से 68 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, और उनकी एवरेज सैलरी 4,60,000 थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में जो कि 5 इयर्स के चलते हैं, उनमें प्लेसमेंट आप देख सकते हैं 2016 टू 17 वाले एकेडमिक ईयर में आपके 0 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, और 2017 टू 18 वाले एकेडमिक ईयर में 5 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, उनकी एवरेज सैलरी 6 लाख थी, और 2018 टू 19 वाले एकेडमिक ईयर में ओनली 1 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, और उनकी एवरेज सैलरी 6 लाख थी। सिमिलरली यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का प्लेसमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, और 2016 टू 17 वाले एकेडमिक ईयर में 145 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, जिनकी एवरेज सैलरी 4,40,000 थी, और 2017 टू 18 वाले एकेडमिक ईयर में 114 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, उनकी एवरेज सैलरी 5,30,000 थी। सिमिलरली 2018 टू 19 वाले एकेडमिक ईयर में 53 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था,
और उनकी एवरेज सैलरी 5,60,000 थी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनके कुछ और डिटेल के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में RAW प्रोग्राम एक है। ठीक है, कहने का मतलब है रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम। ठीक है, और इस प्रोग्राम के तहत बेसिकली इस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर के जो भी स्टूडेंट्स हैं BSc एग्रीकल्चर के, ठीक है, उनको अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज पे इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को या कहें कि BSc एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को जो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में पढ़ते हैं, ठीक है, उनको इस अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पे काम करवाया जाता है। जैसे सीड ट्रीटमेंट हो गया, सीड अवेलेबिलिटी असेसमेंट हो गया, सेफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स हो गया, DBT इन फर्टिलाइजर हो गया, सॉइल हेल्थ एंड कार्ड स्कीम हो गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, सौरा जल निधि स्कीम एंड फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम। ठीक है, तो बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है, जो भी इस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में बच्चे BSc एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, इन अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली यहाँ पे उन सारे एक्टिविटीज में काम करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे देख लेते हैं कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं, और जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो भी मतलब इस यूनिवर्सिटी में बच्चे बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनकी अलग अलग दैट इज सेकेंड ईयर से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, सेकेंड ईयर से समर ट्रेनिंग इनकी शुरू हो जाती है और इनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इन द एकेडमिक ईयर 2019 to 20 में यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन उड़ीसा, यहाँ पे 63 स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के दैट इज बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के 63 स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, समर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। सिमिलरली यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र अशोक नगर जो कि नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 स्टूडेंट्स को भेजे गए थे। ठीक है, और समर ट्रेनिंग थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के। ठीक है, कहने का मतलब है बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स थे, उनको समर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था इन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स किस ऑर्गेनाइजेशन में गए थे ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं जो भी बच्चे फोर्थ ईयर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फोर्थ ईयर में है, उनको अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, समर ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, सॉरी, इन प्लांट ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, मतलब वहां पे उस प्लांट में किस तरह के काम कराए जाते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे, या कहें कि अलग अलग एग्रीकल्चर के फील्ड पे, या कहें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है, तो वहां पे इन प्लांट ट्रेनिंग उनकी करवाई जाती है। ठीक है, अब चलिए हम इनकी फी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर फॉर इंटायर यूजी प्रोग्राम फॉर द एडमिटेड बैच 2021। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, उनके फी स्ट्रक्चर दिए गए हैं, पूरी डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो कि 2021 बैच के लिए रिवाइज फी स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। और इस जो फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, उस फी स्ट्रक्चर में बेसिकली हॉस्टल फी और मेस फी इंक्लूड नहीं किया गया है। कहने का मतलब है ये सारे जो फी स्ट्रक्चर अभी दिखाए गए हैं आपको वीडियो में, या अभी मैं बताऊंगा, उनमें हॉस्टल फी और मेस फी इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, मतलब ये दोनों फी छुड़ाकर सारे फी यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे टोटल फी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर कोई बच्चा इस यूनिवर्सिटी में बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री कोर्स कर रहा है, तो अगर उसकी सीट जनरल टाइप है, तो उसको टोटल फी कितने देने होंगे, पूरे 5 साल के लिए 1,66,225। तो उसके चूंकि ये कोर्स बेसिकली वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, ये 5 साल का होता है। तो अगर उसकी सीट जनरल कैटेगरी की है, अगर उस जनरल कैटेगरी से एडमिशन हुआ है इसकी, तो उनकी टोटल फी 5 साल के लिए 1,66,225 होगी। ठीक है, और वहीं अगर कोस्ट शेयरिंग सीट टाइप है उसकी, ठीक है, तो उसकी टोटल 5 इयर्स में आपके 6,80,475 रुपीज लगेंगे। ठीक है, लगभग 7 लाख। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर वो एनआरआई है, ठीक है, तो उसके टोटल 14,67,475 रुपीज पूरे 5 साल में लगेंगे।
सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है या बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहा है या बीएससी ऑनर्स इन हॉर्टिकल्चर कर रहा है या बीएससी इन फॉरेस्ट्री या बैचलर इन फिशरी साइंसेज की पढ़ाई कर रहा है, तो इस कोर्सेज के लिए अगर वो उसकी एडमिशन जनरल टाइप में हुई है, जनरल सीट टाइप में हुई है, तो उनकी टोटल फी कितनी लगेगी उस कोर्स करने के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं 1,16,340 रुपये लगेंगे। ठीक है। सिमिलरली अगर कोस्ट शेयरिंग सीट है, उनकी सीट टाइप अगर कोस्ट शेयरिंग है, तो टोटल फी उनकी 3,58,340 रुपीज लगेंगे। ठीक है। और वहीं अगर वो स्टूडेंट्स एनआरआई है, तो उसके लिए और यहाँ पे देख सकते हैं 11,57,340 रुपीज लगेंगे। और वहीं अगर बीएससी ऑनर्स इन कम्युनिटी साइंस कर रहा है बच्चा, तो जनरल कैटेगरी के सीट के लिए बेसिकली कितनी है, 50,540 रुपए। ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं बेसिकली इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट के, पोस्ट ग्रेजुएट के और डॉक्टरेट के, दैट इज पीएचडी के, और इसमें स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कितना है अलग अलग कॉलेज में, और असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं, सब सारे डिटेल हम देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेज में 2019 टू 20 वाले एकेडमिक ईयर में क्या क्या स्ट्रेंथ था, क्या क्या इंटेक था स्टूडेंट्स का, मतलब टोटल इंटेक कितने थे अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग कॉलेजेज में इसके। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में बैचलर प्रोग्राम में 211 इंटेक थे, मतलब इतनी सीट्स की इंटेक थी, और मास्टर्स में 200 थे। सिमिलरली डॉक्टरल के 52 थे। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग इस यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अलग अलग कोर्सेज में बैचलर, मास्टर्स, डॉक्टरल के कोर्सेज में कितनी कितनी इंटेक थी यहाँ पे बताया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और बेसिकली यहाँ पे फैकल्टी का स्ट्रेंथ क्या है आप देख सकते हैं। अलग अलग इसके कॉलेज में यहाँ पे कितने प्रोफेसर हैं, कितने एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कितने असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर के 10 कोर्सेज हैं इस यूनिवर्सिटी में, मास्टर्स के 10 कोर्सेज हैं और डॉक्टरल के दैट इज पीएचडी के 5 कोर्सेज हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि बैचलर के वो कौन कौन से कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बीएससी इन एग्रीकल्चर, बैचलर इन फिशरी साइंसेज, बैचलर ऑफ साइंस इन बेसिक साइंस, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और बीएससी इन होम साइंस एंड बीएससी इन होम साइंस। ठीक है। बीएससी इन एग्रीकल्चर, बैचलर इन वेटनरी साइंस इन वेटनरी, बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेस्ट्री एंड ऑल्सो बीएससी इन एग्रीकल्चर। ठीक है। तो ये सारे 5 कोर्सेज आपके हैं जो बेसिकली इनके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में कराए जाते हैं। ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं मास्टर्स के वो कौन कौन से 10 कोर्सेज हैं वो कराए जाते हैं। एमएससी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एमटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मास्टर्स इन वेटनरी साइंसेज, ठीक है, एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी इन बेसिक साइंसेज, एमसीए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमएससी इन होम साइंस, मास्टर्स इन फिशरी साइंसेज एक्वाकल्चर, एमएससी इन फॉरेस्ट्री, एमए बीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के कौन कौन से 5 वो कोर्सेज हैं। यहाँ देख सकते हैं पीएचडी इन एक्वाकल्चर, पीएचडी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीएचडी इन बेसिक साइंस, पीएचडी इन एग्रीकल्चर, पीएचडी इन वेटनरी। ठीक है। तो ये सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जो इस यूनिवर्सिटी में कराए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।